एक नर्स होना बहुत ही फख्र की बात है। एक नर्स अपना हर काम बहुत मेहनत से करती है, लेकिन आज जिस नर्स की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसने अमेरिका में दहशत फैला दी थी। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि एक मासूम सी दिखने वाली औरत असल में 60 से ज्यादा बच्चों को कत्ल कर चुकी है। इस औरत का नाम जेनेन जॉन्स है। ये 1950 में पैदा हुई थी। 1970s के आखिर में इसने नर्स बनने की ट्रेनिंग हासिल करना शुरू कर दी। इससे पहले ये एक ब्यूटिशियन थी। इसी दौरान इसकी शादी भी हो गई थी और इसका एक बच्चा भी था। दोस्तों, अमेरिका की रियासत टेक्सास में एक शहर है जिसका नाम सैन एंटोनियो है। यहाँ एक हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल का नाम यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है। जेनेन ने इधर ही एक नर्स की हैसियत से काम करना शुरू कर दिया। ये औरत हर वक्त मुस्कुराती रहती थी। लोग इसको एक नरम दिल इंसान समझते थे। ये हर किसी से अच्छे से बात करती थी और मरीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। जेनेन की ड्यूटी आईसीयू वार्ड में लगा दी गई थी, यानी जहां बहुत ज्यादा बीमार लोग मौजूद होते थे। इस जगह कई बच्चे भी अपना इलाज करवा रहे थे, खास तौर पर न्यूली बॉर्न बेबीज, यानी जो बच्चे पैदा होने के फौरन बाद शदीद बीमार हो जाते थे। जेनेन की उम्र उस वक्त 27 साल थी। दोस्तों, इस हॉस्पिटल में उस वक्त कुछ अजीब होना शुरू हो गया। अचानक से एक के बाद एक कर बच्चे मरना शुरू हो गए। ये तमाम बच्चे आईसीयू वार्ड में मरते थे, वही जगह जहां ये नर्स काम करती थी। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और इंतजामिया के लिए ये बहुत हैरत अंगेज और परेशान कुन बात थी। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। बच्चे सेहतयाब हो रहे होते थे, लेकिन फिर अचानक इनकी मौत हो जाती थी। कई बच्चों के दिल काम करना रुक जाते थे, तो कभी इनके जिस्म से खून निकलना शुरू हो जाता था। सिर्फ दिसंबर 1981 के महीने में 20 बच्चे इसी हॉस्पिटल में मारे गए थे। हॉस्पिटल की इंतजामिया ने आईसीयू वार्ड के तमाम स्टाफ का इंटरव्यू लिया और सब ने जेनेन नाम की इसी नर्स पर उंगलियां उठाई। सब ने कहा कि ये औरत अपना काम अजीब तरह से करती है, लेकिन जेनेन के खिलाफ कोई बात साबित नहीं हो सकी। दोस्तों, इस हॉस्पिटल से जेनेन को निकाल दिया गया, लेकिन इस मामले पर मजीद कोई इंक्वायरी नहीं की गई। जेनेन ने निकाले जाने के बाद डॉक्टर कैथलीन हॉलैंड नाम की एक डॉक्टर का क्लिनिक ज्वाइन कर लिया। यहाँ भी वही वाकयात का सिलसिला शुरू हो गया। कोई भी बच्चा जो इस क्लिनिक में नॉर्मल चेकअप के लिए आता, उसकी हालत बिगड़ना शुरू हो जाती। डॉक्टर कैथलीन परेशान हो गई थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस क्लिनिक में कई बच्चों की मौत हो चुकी थी। इसी तरह एक दफा 15 महीने की एक बच्ची चेलिसा इस क्लिनिक में रूटीन के चेकअप के लिए लाई गई, लेकिन इसकी भी हालत बिगड़ गई। इसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इस बच्ची का दिल बंद हो गया। डॉक्टर कैथलीन को अब इसी नर्स पर शक हो चुका था। ये शक यकीन में तब बदला जब चेलिसा की बॉडी से एक बहुत ही भारी इंजेक्शन की ट्रेसेस मिले। ये इंजेक्शन मसल्स को रिलैक्स करता था और बच्चों के लिए नहीं था। डॉक्टर कैथलीन ने फौरन पुलिस को इत्तला दे दी और नर्स जेनेन जॉन्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। दोस्तों, इसके बाद जो हौलनाक सच सामने आया, इसने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया था। पता ये चला कि ये औरत 60 से ज्यादा बच्चों को मार चुकी थी। ये नर्स इन बच्चों को एक बहुत ही खतरनाक इंजेक्शन लगाती थी, जिससे या तो बच्चों का दिल बंद हो जाता था या फिर इनको ब्रेन हेमरेज हो जाया करता था। इस जालिम औरत ने कितने बच्चों को मारा, इसकी असल तादाद तो इसको खुद भी नहीं पता थी, लेकिन ये तादाद 60 से ज्यादा थी। इसने इन बच्चों को क्यों मारा, ये बात कोई समझ नहीं सका और ना ही इस औरत ने ये बात अदालत में बताई। इस औरत को 99 साल कैद की सजा सुना दी गई थी। आज भी ये औरत जेल में मौजूद है। इसको अमेरिका की तारीख की सबसे खतरनाक तरीन सीरियल किलर भी कहा जाता है।